हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। हमने 5.2 में एक फार्मूला देखी थी जिसको कहते हैं टर्म फाइंड करने की फार्मूला। 5.3 में सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फाइंड करने की फार्मूला हम लोग देखेंगे। मतलब 5.3 जो पूरा चलेगा वो सम की फार्मूला पे चलेगा। तो पहले सम की फार्मूला देख लेते हैं। स्टूडेंट, टर्म फाइंड करने की फार्मूला एक ही थी जो हमने सीखी थी, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अभी सम फाइंड करने की फॉर्मूला 3 है, इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है ना स्टूडेंट, ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी हो, डिफरेंस भी हो और जितने टर्म का सम में फाइंड करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। स्टूडेंट, ये भी फॉर्मूला हम लोग देखें तो अगर मैं n अपॉन 2 को ढक लूँ और 2 को भी हटा दूं तो ये जो फॉर्मूला है टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला हो गई a प्लस एन माइनस 1d। तो ये वहां से मिक्स करके ये फॉर्मूला बनाई गई है। इसके बाद सम फाइंड करने की दूसरी फॉर्मूला स्टूडेंट एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एल, वेयर एल इज लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, और लास्ट टर्म को हम लोग एन भी कहते हैं, समटाइम एन समटाइम एल। सो एल इज लास्ट टर्म और एन को भी हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं। और तीसरी फॉर्मूला वो सम फाइंड करने की नहीं है, वो फॉर्मूला रिलेशन शो करती है बिटवीन टर्म फाइंड करने की फॉर्मूला और सम फाइंड करने की फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला ये है, एन इक्वल टू एस एन माइनस 1। मतलब जब सम मिला हुआ हो और कोई टर्म फाइंड करना हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, ये 3 फॉर्मूला का यूज होगा इस एक्सरसाइज में। अब इसको याद भी कर लोगे और अभी हम लोग चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 पर। तो स्टूडेंट, अभी करते हैं क्वेश्चन 1। तो इसमें लिखा फाइंड द सम। देखो स्टूडेंट, वर्ड आ गया सम। तो जो वर्ड सम आ जाता है तो आपने सोच लेना है, समझ लेना है कि यहाँ एस एन की फॉर्मूला का यूज होगा। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो फर्स्ट दे रखा है 2, 7, 12 कॉमा डैश 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 2 10 टर्म्स। 2 10 टर्म्स। इस एपी में जो 10 तक के नंबर हैं उनका सम करो। तो स्टूडेंट उसी तरह लिखेंगे, पहले a is 2, d is 7 minus 2 is 5 और कितने टर्म का सम करना है तो 10 का, यानी n की वैल्यू 10। लिखेंगे फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। लिखेंगे n की जगह 10 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 10 माइनस 1 d की वैल्यू 5। 10 अपॉन 2 स्टूडेंट 5, 2 2 या 4, 9 होगा यहाँ पर, फिर 5, ये आएगा 45। टोटल करेंगे तो स्टूडेंट होगा 49। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 9 या 45, 5 4 या 20 और 4 24। तो ये आंसर है स्टूडेंट। यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, जो मिस्टेक जोन है, 4 और 9 को प्लस कर देते हैं पहले। तो ये याद करोगे, पहले हमेशा मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो ये था फर्स्ट का फर्स्ट। अभी फर्स्ट के सेकंड को देखते हैं। तो फिर सेकेंड है -37, -33, -29 डैश 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 टू 12 टर्म तक का सम करना है। तो पहले लेंगे a इज -37, d इज -33 -37। तो -33 प्लस 37 इज 4 और n 12 टर्म तक है, यानी n 12। तो लिखेंगे फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। तो लिखेंगे एस 12 अपॉन 2 a की वैल्यू है -37, n की वैल्यू है 12 माइनस 1 और d स्टूडेंट 4, 6 minus 74, 11 into 4
6 माइनस 74 प्लस 44। अभी देखो माइनस प्लस, तो ये करेंगे सब्ट्रैक्शन। 4 में से 4 कटेगा 0, माइनस 7 में से 4 कटेगा 3, माइनस आएगा आगे क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है। 6 इंटू 30 इज माइनस 180। तो स्टूडेंट ये 12 टर्म का सम हो गया। देखते हैं थर्ड को। देखो स्टूडेंट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन दिए हैं। देखो एक दिया है पॉजिटिव नंबर, एक में दिया है नेगेटिव नंबर, एक में दिया है पॉइंट वाला नंबर, और चौथा जो करेंगे वो होगा फ्रैक्शन नंबर। तो अलग अलग टाइप की वेराइटीज दे दी है, हर एक को हमने समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करेंगे ए 0.6, डी होगा 1.7 में से 0.6 माइनस, तो इसका आंसर आएगा 1.1, और n इज 100। लिखेंगे फॉर्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। a is 100, 100 अपॉन 2 इंटू 0.6, n की जगह 100 माइनस 1 और d की वैल्यू 1.1। 100 अपॉन 2 इज 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा। 99 इंटू 1.1, तो 51.2। अभी देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 9 11 जा 99, लेफ्ट 9, 9 11 जा 99, 99 और 8 9 होगा 108। अभी पॉइंट 1 प्लेस के बाद है तो 1 प्लेस के बाद 50। अभी दोनों को करेंगे प्लस, 2 और 9 11, लेफ्ट 1, 8 और 1 9 और 1 10, लेफ्ट 1 1 1। पॉइंट आएगा यहाँ पर। अभी स्टूडेंट इनको करेंगे मल्टीप्लाई, इनको चलो 0 तो बाद में लगते हैं, 5 से मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, लिखेंगे ये 0, और एक 0 के एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसको लिखेंगे 5505। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था थर्ड, था पॉइंट वाला। अभी फोर्थ करेंगे जो फ्रैक्शन वाला है। तो स्टूडेंट देख लेते हैं फर्स्ट के फोर्थ को। देखो ये फ्रैक्शन 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टर्म। चलो लिख लेते हैं पहले। a इज 1/15, d इज 1/12 माइनस 1/15। तो स्टूडेंट फ्रैक्शन है तो एलसीएम होगा। 12 और 15 का एलसीएम स्टूडेंट 60। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर रखेंगे 60 को तो 12 का 60 पर 5 टाइम टेबल, तो ये 5। यहाँ पर रखेंगे 15 का 60 पर 4 टाइम टेबल 4, तो 1/60 होगा d। और n 11 टर्म्स का सम करना है तो n इज 11। रखते हैं फॉर्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। 11 टर्म, n की जगह 11, a की जगह 1/15, n की जगह 11 और d 1/60। तो ये सेम 2 इंटू 1 2/15, 11 में से 1 कटेगा 10, 1/60, 0 0 कटेगा स्टूडेंट, तो 2/15 प्लस 1 1 जा 1/6। अभी 15 और 6 का एलसीएम स्टूडेंट होगा 30, क्योंकि ये फ्रैक्शन का प्लस है, तो ये नंबर तो लिखेंगे सेम। इसका एलसीएम होगा 30। 30 को यहाँ रखेंगे तो 15 का 30 पर 2 टाइम 2 2 जा 4। 30 को यहाँ रखेंगे तो 6 का 30 पर 5 टाइम 5 1 जा 5। तो 11/2 को लिखेंगे सेम। 4 प्लस 5 इज 9,
अपॉन 30, 11/2, 9 को 3 की टेबल 3 टाइम 10 टाइम तो आएगा 3/10। अब स्टूडेंट 11 3 जा 33, 2 10 जा 20, तो ये होगा सम ऑफ 11 टाइम। तो स्टूडेंट ये एसएन की फॉर्मूला थी, फर्स्ट फॉर्मूला का यूज़ किया हम लोगों ने। उम्मीद आपको समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 2 को देखेंगे।